निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करने के लिए दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला बात की एंट्री कब लेते हैं और ट्रेड को एग्जिट कब करना है, दो चीज है। अगर ये काम आसान कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स तो कितना आसान होगा। चलिए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में जाना है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खोल लेना है और यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन इसमें जाना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये हम चार यूज करेंगे, तीन चार मूविंग एवरेज यूज करेंगे और साथ ही साथ एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दो हम लोगों ने इंडिकेटर यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, चलिए अब जितना इंडिकेटर हमने यूज किया इसके वैल्यूज को थोड़ा एडजस्ट कर देना है। पहला वाले को कर देना है यहाँ पे 10 और 10 है तो इसलिए इसके कलर कर रहने देते हैं ब्लू। और दूसरे वाले इंडिकेटर का जो वैल्यू है इसको चेंज करके हम लोग कर देते हैं 10 के बाद करते हैं इसे 20 और चलो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये हो जाता है मेरा ब्लैक। ठीक है जी, चलो बढ़िया। इसके बाद जो थर्ड इंडिकेटर आता है इसका कर देते हैं 20 के बाद हो गया तो इसे कर देते हैं हम लोग 50 कर देते हैं, दैट्स 50। और इसका कलर चेंज करके चलो कुछ और नया सा लगा देते हैं, लेट से इसका कलर रेड कर दिया जाए। तो ये हो गया, चलो तीन इंडिकेटर हो गया। और जो अगला है 50 के बाद नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग इसका सेटिंग चेंज करके इसे कर देते हैं हम लोग 100। ठीक है, सो दिस इज 100 और इसका जो स्टाइल है इसे चेंज कर दिया जाए और इसे कुछ और कलर दे दिया जाए। ठीक है, चलो अब हमारा कहानी यहाँ पे हो रखा है तैयार। देखते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है और ऑब्जर्व क्या करना है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। आपको दो चीजें दिख रही होगी, आरएसआई यहाँ पे नीचे दिखता है और यहाँ पे जो मेरा प्राइस एक्शन है ऊपर दिख रहा है। और जो लाइंस है ये सब 10, 20, 50 एंड 100 मूविंग एवरेज दिया हुआ। आरएसआई के बारे में जान लो कि ऊपर में जो लाइन होता है ना इसका वैल्यू जो 70 होता है और नीचे साइड में वैल्यू इसका 30 होता है। 30 के आसपास जब वैल्यू आ जाए, 30 के नीचे आ जाए जिसे कहते हैं हम लोग ओवर सोल्ड जोन कहते हैं। जब ओवर सोल्ड जोन में आता है तब बायर एक्टिव हो जाते हैं, बाई करेंगे, प्राइस को उठा देंगे। जब ये 70 से ऊपर की तरफ चला जाता है, 70 को टच कर देता है तो इसे ओवर बॉट जोन कहते हैं। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा खरीदारी हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस वहां पे हो जाते हैं। पहला पॉइंट डन हो गया। और ये जो लाइंस होता है इसे डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हम लोग ट्रेड में बने रहने के लिए दो लाइन का यूज करेंगे। देखो 10 डीए में जो होता है ना चिपक के चलता है प्राइस के साथ, 20 डीए में उससे थोड़ा नीचे चलता है, 50 उससे और नीचे चलता है और जो हमारा 100 और नीचे चलता है जब मार्केट अप ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में इसका ठीक ऑपोजिट हो जाता है। करेक्ट। अब चलते हैं, किसी दिन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बेसिक सा। और दोनों क्राइटेरिया मेरा क्लासी मतलब क्वालिफाई करना चाहिए तभी जाके हम ट्रेड में एंट्री कंसीडर करेंगे, वहां पे हम लोग ट्रेड में बनने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो आपकी यहाँ पे चल जाते हैं हम 4 अप्रैल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 4 अप्रैल को मार्केट खुला गैप अप। ठीक है, गैप अप खुलते देखेंगे आरएसआई का वैल्यू मेरा 77 हो रखा है, बहुत ज्यादा हो गया। मार्केट देखो आपके यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जाकर मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया और उसके बाद नीचे आया। तो जैसे ही 70 के ऊपर में हो गया तो मार्केट में तो पुट बाई करेंगे, बायर के तौर पे सोचेंगे तो। और 30 के आसपास जब होगा तो कॉल बाई करेंगे, ये हमारा एक क्राइटेरिया वहां पे होना चाहिए। मूविंग एवरेज को तोड़ के जैसे नीचे आया, नीचे चलते गया चलते गया, अब यहाँ तक कैंडल जो क्लोजिंग दे रहा है ये हमारा मूविंग एवरेज के नीचे दिया है। यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल क्लोज दिया, लेकिन जैसे देखेंगे वहां पे क्लोजिंग देने से पहले यहाँ क्लोजिंग दिया, लेकिन मेरा आरएसआई 30 के आसपास टच कर चुका है। जो 30 के आसपास जैसे टच करके पहुंचा तो हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 30 पे जाके ट्रेड को एग्जिट ही नहीं करेंगे, कॉल भी बाई करेंगे, क्योंकि देखिए 30 के पास जब कॉल बाई किया हमने उसके बाद मार्केट यहाँ गया, थोड़े टाइम तक कंसोलिडेशन जोन में रहा और फिर इसके बाद एक अप ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। 4 तारीख को 1:25 के आसपास तक यहाँ पहुंच गया और यहाँ पहुंच गया मेरा लगभग 74 के आसपास तक गया। देखो आपकी 74 गया, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव फेज में आया, थोड़ा सा एक कूल ऑफ हुआ, लेकिन बहुत अच्छा खासा फॉल इसमें देखने को नहीं मिला। चलिए ठीक है, किसी और दिन अच्छा सेटअप मिल जाएगा। लास्ट डे तो यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज बाउंड ही था मार्केट। जैसे यहीं पे देखते हैं इस दिन का ट्रेड था मार्केट उसके प्रीवियस डे में अगर हम बात करेंगे, ये प्रीवियस डे यानी कि 2 अक्टूबर को मार्केट ऊपर तक गया था। ठीक है, अब ऊपर गया तो देखो आपकी आरएसआई का जो वैल्यू था ये दिन के 3:15 में ही बता दिया था कि आरएसआई का वैल्यू 75 हो रखा है। ठीक है, जब 75 हो रखा है तो इसको नीचे गिरना है ना। जब ये नीचे गिरेगा 75, जब इसका वैल्यू हो गया तो अगले दिन के लिए बीटीएसटी के लिए पुट बाई कर सकते हैं। देखोगे आपकी पुट बाई करेंगे तो 22,465 के बाद सीधा खुला था 406, मतलब 50 पॉइंट का डाउन मिला था। चलो ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं है। और जैसे ही ये कैंडल जब बनाया उसके बाद 368 हो गया, मतलब सिंगल 5 मिनट में, और आपका 351 तक चला गया। तो कितना पॉइंट का मार्जिन मिल गया, 464 से 351 मिल गया, लगभग 100 पॉइंट के आसपास हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ का ट्रेड मिल गया। लेकिन जैसे ये नीचे बना देखेंगे आपकी आरएसआई का जो वैल्यू है ये लगभग 28 बिलो 30 हो रखा है। जैसे बिलो 30 हो गया यानी कि हम एंट्री करेंगे, कॉल बाई करेंगे।
कॉल बाई करने के बाद 30 आरएसआई पे देखिए कहां तक चला गया, भाग के मार्केट ऊपर तक गया, 463 के आसपास गया, मतलब 363 पे भी अगर बाई करते हैं 463, 100 पॉइंट का मूव हमको मिल जाता। एंड दैट टू कितने समय में, 925 एंड 930 पे भी एंट्री लेते, 10-25 के आसपास तक हमारा ट्रेड यहाँ पे बच जाता। आरएसआई जैसे 70 के आसपास तक अप्रोच करेगा, हम लोग वहां पे ट्रेड को ऐसा एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट चला है लेकिन थोड़ा स्लो चलते गया, स्लो चलते गया, हम लोग इसी लेवल का इंतजार करेंगे, चाहे 70 पे चला जाए या 30 पे चला जाए। अगेन 12:50 के आसपास आरएसआई का वैल्यू 73 हो गया। इसके बाद यहां से लेकर और 3:15 तक मार्केट नीचे ही गिरा है। तो क्या याद रखना है कि जब आरएसआई लगाना है और मूविंग एवरेज लगाना है, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर आपका प्राइस चल रहा है यानी कि मार्केट अप ट्रेंड होगा, मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा प्राइस तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और एंट्री लेने के लिए सबसे सेफ एंट्री में जब आरएसआई 70 के आसपास चला जाए तो पुट बाई करना है, और जब 30 के आसपास हो तो क्या बाई करना है, कॉल बाई करना है। यहाँ पे कितना कमाल का ट्रेड हुआ। जैसे हम बात करेंगे 28 मार्च का, तो ये जो हमारा आरएसआई था 77 पहुंच चुका था, उसके पहले ही पहुंच चुका था ये 2:30 के आसपास। और उसके बाद देखेंगे कि 245 के आसपास एकदम क्या खतरनाक फॉल दिया है, और 3-5 तक तो एकदम मजा ही दे दिया था। तो जैसे आरएसआई जब ओवरबॉट जोन में जाता है, आपको कुछ नहीं करना, पुट बाई कर लेना है, भले ही इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस करे चाहे नहीं करे, और आप एक बहुत अच्छा सा ट्रेड को आप वहां पे राइड कर सकते हैं बिना किसी झंझट का। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट जैसे ओपन हुआ था इस जगह पे, तो अब क्या हुआ कि उसके पिछले दिन का अगर हम प्राइस देखें, अगर 3:05 पे, ये 27 मार्च के आसपास है, तो ये कितना पे था, ये हमारा आरएसआई का वैल्यू 23 चला गया था, बहुत 30 के नीचे चला गया था। तो यहाँ पे आराम से कॉल बाई किए, तो देखिए उसी दिन इतना मूवमेंट दे दिया, और उसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुला और सीधा सीधा रैली यहाँ पे देता चला गया। तो अच्छा खासा प्रीमियम में स्पाइक यहाँ पे बन गया। इस बेसिक सेटअप का यूज करके हम अच्छा ट्रेड और अच्छा ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। याद रखना है कि 30 के आसपास जब आरएसआई हिट कर दे तो हमको कॉल बाई करना है, 70 के पास हिट कर दिया उसके ऊपर तो पुट बाई करना है, और मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है प्राइस तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब तक राइट करेंगे 20 और 10 ईएमए का, और उसके नीचे जाए तो पुट बाई करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड बाय।